चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप देखना ना भूलें। हेलो दोस्तों, तो आज क्लास 10वीं का गणित एपी का 5.1 का भाग 3 लेकर आया हूं और इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 5.1। चलिए, तो देखिए पहले क्वेश्चन ऊपर लिख दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। अगर कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद आगे का लिखिए। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8 और 16। तो देखिए इसको एपी में जांचने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। अगर सार्वंतर बराबर आ रहा है यानी इक्वल आ रहा है, यानी सभी में अगर सार्वंतर इक्वल आ रहा है तो वो एपी में होगा। अगर एपी में है तो इसके 3 और पद लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। चलिए इसमें भी देखते हैं। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है डी, सार्वंतर का शॉर्टकट होता है दूसरा पद में से प्रथम पद घटाएंगे। तो यहाँ पर डी निकालना। चलिए दूसरा पद क्या है, 4 है। 1, 2, दूसरा पद 4 है। पहला पद क्या है, 2 है। 4 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2। चलिए फिर इसी तरीके से करते हैं। फिर आगे वाला इसमें से ही घटाएंगे। फिर डी निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, A3 माइनस A2। चलिए अब क्या करेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 में से 4 जाएगा 4। देखिए क्या ये अंतर समान है, इसमें 2 आया, इसमें 4 आया, अंतर अलग अलग आया। जैसे ही अंतर अलग अलग आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एपी में नहीं है। लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक, चलिए ये एपी में नहीं है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर है, चलिए दूसरा नंबर है 2, 5/2, 3, फिर क्या है 7/2, फिर है 7/2 और डॉट 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 डॉट। चलिए चेक करते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले अगर एपी में है तो इसको क्या करेंगे, पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालने के लिए क्या होगा, प्रथम पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो 5/2 में से घटा देंगे दूसरा पद, कितना आ जाएगा। चलिए इसके नीचे 1 होता है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 5, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलिए फिर अगर दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे, तीसरा में से 1 हटाएंगे, यानी 3 में से हम घटाएंगे कितना, 5/2। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, बट्टा पर का घटाव कर देंगे। चलिए 2, 3 दूना 6 माइनस 5, यानी कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए दोनों का अंतर इक्वल आ रहा है, दोनों का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है ना, 1/2 आ रहा है, यानी ये क्या है, एपी में है। ये क्या है, एपी में है। अब देखिए एपी में है तो इसके 3 और पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं, 3 और पद लिखने हैं। तो क्या करेंगे हम, 7/2 में जोड़ देंगे 1/2। ठीक, और जितना आएगा फिर उसमें 1/2 जोड़ देंगे। देखिए अब इसमें इसका बट्टा बढ़ के जोड़ घटा करेंगे तो 2, 7 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 8/2, यानी 4 आ जाएगा। एक ये हो जाएगा 4। फिर देखिए अब 4 में हम क्या जोड़ेंगे, फिर 4 में 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसका लसन निकालेंगे 2, 4 दूनी 8 + 1 यानी 9/2 आ जाएगा। एक ये हो जाएगा, फिर 1 हो गया और 2 हो गया, फिर तीसरा निकालते हैं। 9/2 में हम कितना जोड़ेंगे, 1/2, कितना आ जाएगा, 2 और 2 का लसा 2, 9 एकम 9 जोड़ 1 यानी 10/2, यानी तीसरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, 4 और दूसरा 9/2 और तीसरा 5 आ जाएगा। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे वाला, इसको मिटा देते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए घर पर पढ़ते रहिए, मैं ये नहीं आपको बोलूँगा कि आप पूरा दिन पढ़िए, पूरा रात पढ़िए, बस 2-3 घंटे पढ़िए। सफलता का एक नियम होता है, छोटा छोटा भी कदम आप बढ़ाइएगा ना और रोज़ बढ़ाइए तो सफलता की तरफ बढ़ता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए इसका सबसे पहले सार्वंतर निकालते हैं। देखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। सार्वंतर निकालने के लिए हमारा क्या सूत्र आता है, A2 माइनस A1। फिर दूसरा निकालना अगर हो तो दूसरे के लिए तीसरा में से ये घटाते हैं, यानी जो भी अंतर निकालना हो तो हर एक दूसरा में से पहला घटाएंगे। तो चलिए
यहाँ पर क्या है -3.2 घटाते हैं तो घटाओ -1.2 हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक, देखिए अब माइनस ब्रैकेट के अंदर रहता है और माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है, तो ये क्या आ जाता है, गुना आ जाता है। यानी माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस आता है। जब ब्रैकेट टूटेगा तो गुना होगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -3.2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, गुना होगा तो अब 1.2 आ जाएगा। अब देखिए, अब घटाओ और जोड़, यानी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको घटा देंगे, अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी -3.2 में आप घटाते हैं +1.2 तो कितना आ जाएगा, 0.-2 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, चलिए इसका सारवंतर कितना निकला, -2। अब फिर एक और निकाल के चेक कर लेते हैं। चलिए अब तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। अब करेंगे d बराबर A3 - A2। चलिए करते हैं, D3 कितना है, -5.2 और माइनस करेंगे -3.2। देखिए यहाँ पर भी वही है, माइनस और माइनस बीच में क्या है, ब्रैकेट है, तो ये गुना होता है। जब भी ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीपल का चिन्ह आता है और ये प्लस हो जाएगा। तो -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। अब देखिए जब ये घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस, देखिए 2 से 2 गया जाएगा 0, पॉइंट 5 में से 3 जाएगा 2, पॉइंट के इधर 0 रहता है तो ये उड़ जाता है, यानी 2 बचा। यानी देखिए ये दोनों कॉमन आ रहा है, देखिए ये दोनों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दोनों का अंतर क्या आ रहा है, कॉमन, यानी एक ही प्रकार का आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एपी में है, क्या है, एपी में है, एपी में है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर एपी में है तो 3 पद और निकालिए। तो 3 पद और निकालने के लिए क्या करेंगे, इस -7.2 में जोड़ देंगे -2। चलिए तो इसमें जोड़िए, -7.2 में हम जोड़ेंगे क्या, -2, 0.02 7 2 9, यानी माइनस प्लस माइनस, यानी 9.2 आ जाएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा, 2 बढ़ रहा है हर बार, तो 9 2 11.2 आ जाएगा। इसमें भी बढ़ेगा, -13.2 आ जाएगा। ठीक, तो ये एपी में हो गया। चलिए तो आप चौथा नंबर सवाल देखते हैं। अब 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल में क्या है, चलिए देखिए 4 नंबर सवाल है -10। चलिए देखिए -10, -6, -2, चलिए अब हमें आगे वाला अगर एपी में होगा तो 3 और पद निकालने हैं। चलिए तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर निकालने के लिए क्या है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो कीजिए, -6 घटाना कितना है, -10, कितना हो जाएगा, -6 माइनस माइनस +10, यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया। अब चलिए इसमें से ये घटाते हैं, यानी 2 में से -2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका भी आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 2 4। देखिए इसका भी क्या, इसका भी अंतर सामान्य आ रहा है, यानी एक ही प्रकार का आ रहा है। यानी क्या है, ये एपी में है। अब एपी में है तो इसका क्या लिखना है, 3 पद और लिखना है, एपी में है। यानी हर बार कितना जोड़ेंगे, 4, 2 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 6, 6 में 4 जोड़िए 10 आ जाएगा, 10 में 4 जोड़िए 14 आ जाएगा। ये हो गया। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 + √2, फिर 3 + 2√2, फिर कॉमा है, फिर है 3 + 3√2, फिर कॉमा, उसके बाद 3 डॉट है। चलिए अब हमें चेक करना है कि यार एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वही फार्मूला होगा, सेम फार्मूला होगा। अगर हमें डी निकालना है तो क्या करेंगे, A2 - A1, यानी A2 कौन है, यही है, यानी 3 + √2 में से घटा क्या देंगे, 3। अब चलिए अगर जब ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। चलिए फिर दूसरा देखते हैं। अगर दूसरा का निकालना हो तो क्या करेंगे, A3 - A2। अब चलिए 3 कौन है, 1 2 3 यही है, यानी 3 + 2√2 हो जाएगा। घटाओ ये कितना है, 3 + √2, यही होगा। अब देखिए प्लस और माइनस
3 से 3 कैंसिल। ये देखिए 2 रूट 2 है और यहाँ पर 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा, 1 ही रूट 2 बचेगा, यानी 1 ही रूट 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, सामान्य है, यानी कॉमन अंतर है। यानी आप समझ सकते हैं, देखिए अगर 2 रूट 2 है, अगर हम घटा रहे हैं 1 रूट 2, रूट के आगे 1 रहता है, तो 2 रूट में से 1 रूट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही रूट 2 बचेगा ना, तो हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक, चलिए, तो ये अंतर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जैसे ही कॉमन आएगा तो क्या होगा, ये एपी में है, क्या है, एपी में है, एपी में है। अब एपी में है तो हम क्या करेंगे, एपी में है तो हम क्या करेंगे, अगर एपी में है तो इसके लिए अब 2 जोड़ेंगे, तीन मतलब आगे वाला 3 पद निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, रूट 2 जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 जोड़ना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 2 जोड़ना है, यानी 3 + 4 रूट 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 + 4 में भी 1 रूट जोड़ेंगे तो 5 रूट 2 हो जाएगा, फिर 5 में भी 1 रूट जोड़ेंगे तो 6 रूट 2 हो जाएगा। ये तीसरा पद 3 निकल गया। ठीक, चलिए तो इसको बोर्ड को साफ करते हैं, फिर आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला 0.2, फिर है 0.22, 0.222, 0.42। चलिए तो इसको भी क्या करेंगे, सार्वंतर चेक करना है, पहले सार्वंतर निकालेंगे, अगर सार्वंतर इक्वल है तो एपी होगा, अगर एपी है तो इसका 3 पद और निकालेंगे। चलिए करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए क्या आता है, a2 - a1। चलिए a2 के कौन सा है, ये पहला दूसरा, यानी 0.22 घटा देंगे 0.2। चलिए जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए साधारण इसको घटाओ करके बताते हैं, 0.22 घटाइए 0.2 कितना आ जाएगा, 20.0, यानी कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। चलिए फिर क्या करेंगे, अब हमें तीसरा में से ये घटाना है, अब करेंगे a3 - a2। चलिए 3 कितना है, 0.222 घटाओ 0.22 घटाइए, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0.002 आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अंतर समान है या अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 0 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0 है, तो ये अलग है। देखिए क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर 0.02 है और यहाँ पर क्या है, 0.002 है। जब हम इसको दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव उड़ाने के एक और जितना अंक रहता है उतना 0 बैठाते हैं, इसको भी दशमलव उड़ाने के बदला 1 और जितना अंक रहेगा उतना 0, तो 3 है, 1 2 3 अंक। देखिए यहाँ पर 100 से भाग हो रहा है, यहाँ पर 2 में 100 से भागा हो रहा है और यहाँ पर 2 में 1000 से भागा हो रहा है, तो क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग है अंतर, यानी अंतर एक नहीं है, तो एक नहीं है तो क्या है, एपी में नहीं है, क्या है, एपी में नहीं है। इसको लिख सकते हैं एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, छठा था, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है 0, -4, -8, -12, क्या ये एपी में है या नहीं है, इसको जांच करेंगे। इसके लिए भी वही फॉर्मूला आएगा, देखिए d बराबर a2 - a1 कीजिए, a2 कितना है, 4, -4 में से घटा देंगे 0, कितना आएगा, माइनस से 4 आएगा, जब सॉरी माइनस प्लस से 4 आएगा। चलिए फिर करते हैं, -8 में से घटाएंगे कितना, -4, तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस लेकर आएगा। देखिए तो -8 + 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4, यानी देखिए इक्वल है, जो अंतर निकला है दोनों का समान है। जैसे ही समान है तो क्या है, ये एपी में है, और एपी में है यानी हर बार कितना बढ़ रहा है, -4 की वृद्धि हो रही है। तो देखिए -4 की वृद्धि हो रही है तो -12 और -4, -16 और 4, -20 और -4, 24, यानी यही तीनों हो जाएगा, और ये क्या है, एपी में है, क्या है, एपी में है। चलिए 7वां हो गया। अब 8वां पद देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चलिए 8वां क्वेश्चन बोल रहा है -1/2, -1/2, -1/2,
-1/2। चलिए अब देखिए यहाँ पर सभी चारों इक्वल है ना। चलिए फिर हम भी फॉर्मूले पर बैठाते हैं। देखिए A2 माइनस A1 करेंगे, यानी D निकालना है तो क्या हो जाएगा, -1/2 घटा देंगे -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट्टा पर का जोड़ घटाव कर दीजिए, -1/2 प्लस 1/2। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 में से 1 जाएगा, -1 में से +1 जाएगा, 0/2 यानी 0 आ जाएगा आंसर। चलिए फिर दूसरा का देखते हैं, -1/2 यानी दूसरा का भी यही आएगा, 0/2 यानी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना। इसको हम लिख सकते हैं एपी में है। अब वृद्धि कितना का हो रहा है, 0.2 यानी 0 बढ़ रहा है, तो आगे वाला भी क्या पद हो जाएगा, 1/2, -1/2 फिर -1/2, तीनों पद यही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आप कौन सा 9वां देखते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, ठीक। और इसको हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। चलिए इसको हमें क्या करना है, चेक करना है एपी में है या नहीं। देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी डायरेक्ट करते हैं, ठीक। डी यानी अगर डी निकालना है तो 3 - 1 यानी 2 आ गया, और फिर निकालना है D2 निकालना है तो क्या करेंगे, 9 - 3 कितना आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6। क्या अंतर एक आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो क्या होगा, एपी में नहीं है। क्या है, एपी में नहीं है। चलिए 9 क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से बता रहे हैं, और कुछ बच गया। चलिए देखिए इसमें 15 क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, पर देखिए ख़त्म कीजिए, क्योंकि पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़िएगा नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है। अगर आज मेहनत कीजिएगा तो कल फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, तो आज आप मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10वां, A फिर कॉमा फिर 2A, ABCD का A है, फिर 3A फिर 4A है। अब ये चेक करना है AP में है या नहीं है, बस ये चेक करना है। क्या फॉर्मूला होता है, D निकालने के लिए हम A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है, 2A में से 1A घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। अब चलिए फिर तीसरा करते हैं, A3 में से A2 घटाएंगे, तीसरा क्या है 3A - 2A। देखिए अब 3 गो A में से 2 गो A घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा, 1 ही बचेगा। और देखिए ये दोनों समान है, यानी एक तरह का अंतर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी में है। क्या है, एपी में है। अब देखिए यहाँ पर जो वृद्धि हो रहा था ए, यानी एक ए बढ़ रहा है, यानी यहाँ से 3 से 4 हो गया, तो 4 से क्या हो जाएगा 5A, फिर 5 से 6A, फिर 6 से 7A हो जाएगा आंसर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए ए है कॉमा A² फिर कॉमा A³ फिर A⁴ है। चलिए फॉर्मूला क्या आता है, वही फॉर्मूला पर बैठाएंगे। देखिए D बराबर A2 - A1। चलिए D कितना है, A2 कितना है, A² - A। क्या ये घटेगा ही नहीं, क्योंकि एक समान है ही नहीं। ये विजातीय है, यानी अलग अलग है। सजातीय रहता तो हम घटा देते, पर ये विजातीय है तो ये नहीं घटेगा। फिर चलिए दूसरा निकालते हैं, A3 - A2। अब देखिए तीसरा निकालना है तो A के पावर क्यों है, और यहाँ A के पावर 2 है। देखिए यहाँ पावर अलग अलग है ना, यानी विजातीय है, यानी अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है। अगर यहीं पर A² रहता तब घट जाता, तब सजातीय हो जाता, यानी समान रहता तब घटता, पर ये नहीं घटेगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 12 नंबर बोल रहा है √2 फिर कॉमा √8 फिर कॉमा √18 फिर कॉमा √32, यही करना है। चलिए अब देखिए रूट से अगर हमें बाहर निकालना रहता है तो रूट से बाहर निकालना है तो लॉस निकालते हैं, लॉस का 2 जोड़ा पुराएंगे, या फिर रूट से बाहर जिसको भी निकालना है उसको 2 का जोड़ा पुराना पड़ता है। देखिए √2 का √2 ही लिखते हैं, इसको हम लोग √2 ही लिख सकते हैं। और इस √8 को यहाँ पर देखिए, अगर हम 8 का लॉस निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं, ठीक। 8 का लॉस निकालेंगे, 2 चौके 8 फिर 2 दूनी 4। देखिए
एक दो का जो है ना जोड़ा पुर गया, और जिसका जोड़ा पुर जाता है उसको रूट से बाहर निकाल लेते थे। इस 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक रूट का तो जोड़ा पुर गया तो ये बाहर निकल जाएगा, और एक रूट का नहीं पूरा तो ये अंदर ही रह जाएगा। चलिए इसी तरीके से 18 को भी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 9 18, 3 3 9, यानी 2 3 बाहर निकल रहा है ना, यानी एक 3 का जोड़ा पुर रहा है तो बाहर निकलेगा, और फिर रूट ये 2 अंदर ही रह जाएगा। चलिए अब 32 को क्या लिख सकते हैं, यहीं पर देखते हैं। 32 को कीजिए, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखिए एक जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा पुर गया, यानी 2 दूना 4 लिख सकते हैं। इस 32 को लिख सकते हैं 4√2। देखिए सबको हम इस तरीके से सजा सकते हैं, काहे क्योंकि और बता दिए हैं, ठीक इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद में से प्रथम पद घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है, 2√2 माइनस √2, ठीक। अब इसका अंतर निकालिए, देखिए 2 गो √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 √2 बच जाएगा। अब फिर कीजिए, इसमें से अभी घटाइए, अब फिर घटाइए, 3√2 में से माइनस करना है 2√2। देखिए अब 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही √2 बचेगा, 1 ही बचेगा ना। यानी देखिए अंतर क्या आ रहा है, 1 आया ना अंतर, यानी इसमें भी √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, एपी में है, और एपी में है यानी सब में क्या बढ़ रहा है, 1 रूट बढ़ रहा है, 1 रूट बढ़ रहा है ना। चलिए तो इसका अब हम क्या करेंगे, इसमें ना 4√2 में एक और √2 जोड़ देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। अब इस 5√2 को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, चलिए 5 दूनी इसको 10, इसको लिख सकते हैं आप। चलिए अभी बताते हैं किस तरीके से दूसरा नियम से लिख सकते हैं। चलिए एक तो ये हो गया, अब फिर इस 5√2 में फिर हम जोड़ देंगे √2, तो इसको लिख सकते हैं 6√2। अब फिर 6√2 में हम एक और √2 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 हमें निकालना है, तो 7√2 हो जाएगा। चलिए अब आंसर इस रूप में भी हो सकता है और दूसरे रूप में भी हो सकता है। दूसरे रूप में किस रूप में होगा तो बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, अब अगर 8 का आप लॉसन निकाले हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, यही ना है, यानी 2, अगर जो बाहर है उसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे, यानी इस 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और फिर ये 2 आएगा, यानी 4 दूनी 8। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, 2 मतलब एक बार और 5 से गुना कर देंगे, तब 5 25 और 25 दूना √50 लिख सकते हैं इसको। चलिए अब इसका करेंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो 6 36, 36 दूना √72 लिख सकते हैं। फिर 7 7 49, 49 दूना √49 दूना 98 लिख सकते हैं क्या, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, 98 लिख सकते हैं। यानी आंसर इस रूप में भी हो सकता है या इस रूप में भी हो सकता है, अगर जिस रूप में है आंसर उस रूप में हम बना सकते हैं। चलिए तो ये 12 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, तीन और क्वेश्चन बच गए, चलिए खत्म कर देते 3। चलिए दोस्तों देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए जल्दी शुरू करते हैं। चलिए देखिए फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी √6 में से घटाएंगे √3। क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा। चलिए फिर दूसरा देखते हैं, a3 में से क्या घटाएंगे, a2, फिर क्या हो जाएगा √9 माइनस √6, ये घटेगा, नहीं घटेगा, यानी दोनों का अंतर क्या है, अलग अलग आ रहा है। जैसे अलग अलग आएगा तो क्या हो जाएगा, एपी में नहीं है, ठीक, एपी में नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 1 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी डबल 1, और 3 का स्क्वायर को 3 × 3 यानी 2 बार लिख सकते हैं। 5 का पावर 2 है यानी 5 को 2 बार लिख सकते हैं। 7 का पावर 2 है यानी 7 × 7 लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेशन करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 7 में 7 से 49। चलिए अब फार्मूला क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1, ये होता है, यानी 2 कितना है 9 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 8। अब फिर क्या हो जाएगा, अब फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है, a3 माइनस a2, a3 कितना है 1 2 3 यानी 25 है, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। देखिए अंतर अलग अलग है, यानी एपी में नहीं है, एपी में क्या है, नहीं है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1 के स्क्वायर इंटू, चलिए क्वेश्चन देखिए, 1 के स्क्वायर है, फिर 3 के स्क्वायर है,
1 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है। यही है क्यू का स्क्वायर है। चलिए देखिए क्वेश्चन सेम है। चलिए अब देखिए इस चीज को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिख सकते हैं। 1 को 2 बार लिख सकते हैं, फिर 3 को 2 बार लिख सकते हैं, फिर 5 को 2 बार लिख सकते हैं, फिर 7 को 2 बार लिख सकते हैं। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, 7 का 49। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये अलग क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन नहीं है, ये 14 नंबर ही क्वेश्चन है। चलिए ये 14 नंबर ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है, फिर है 73। चलिए अब इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 गुने 1, 5 का स्क्वायर को 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर का 7 गुने 7 लिख सकते हैं, और यह ऑलरेडी 73 दिया हुआ है यानी 73। चलिए 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 5 का 5 से गुना करेंगे 55 25, 7 को 49 माइनस 73 है। ठीक, अब चलिए फॉर्मूला वही आ जाएगा। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। चलिए A2 कितना है 25, 25 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 24। फिर चलिए A3, फिर दूसरा क्या फॉर्मूला आता है A3 माइनस A2, 3 कितना है 49, 49 में से कितना घटाएंगे 25, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखो दोनों का अंतर सेम है, यानी जैसे दोनों का अंतर सेम होगा तो क्या है एपी में है, एपी में है। अब एपी में है तो इसमें क्या करेंगे 73 में हम क्या जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे, तो 73 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए जोड़िए 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 9 97 हो जाएगा। फिर 97 में 24 जोड़ेंगे, कितना तक जोड़ना है 3 गो तक जोड़ना है, तो 7 4 11 और 9 2 11 1 12 121 हो जाएगा। फिर 121 में जोड़ेंगे कितना 24, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 145 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये चैप्टर 5.2 खत्म हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए थैंक यू।